अफारा, गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत, ये निज़ाम इंहिज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाली वो अलामात हैं जिनमें जदीद दुनिया का हर शख्स, छोटा बड़ा, मर्द औरत मुब्तला हैं। इसी की वजह से ना उनकी ग़िज़ा सही हज़म होती है और ना ही उनके जिस्म में ताकत पैदा होती है, क्योंकि जिस्म में हर किस्म की ताकत और क़ुव्वत ग़िज़ा से पैदा होती है, और जब ग़िज़ा हज़म नहीं होगी तो ताकत पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस पर जो है मज़ीद ज़ुल्म व सितम ये है कि इस मकसद के लिए जितनी भी केमिकल दवाइयाँ इस्तेमाल कराई जाती हैं वो फ़ेल साबित होती हैं। वो ना तो अफारा ख़त्म करती हैं, ना गैस ख़त्म करती हैं, ना कब्ज़ से निजात मिलती है, ना ही तेज़ाबियत ख़त्म होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन चीज़ों के असबाब, इनकी अलामात और असूल इलाज पर बात करूँगा, और इसके साथ साथ आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताऊँगा जो कि गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत और अफारा के लिए बेहद मुफीद साबित होंगी। ये अलामात दूर करके आपको सेहत फ़राहम करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ, और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जो लोग अपने मैदे का ख्याल नहीं रखते तो वो फिर मैदे के सितम का ज़रूर शिकार होते हैं। ऐसे लोग जो कि ग़िज़ा खाने के बाद बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, चलने और वर्जिश करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उनके मैदे में ग़िज़ा हज़म नहीं होती, पड़ी रहती है, मुताफ़न हो जाती है, और फिर इस मुताफ़न ग़िज़ा से अफारा पैदा होता है, गैस पैदा होती है, तेज़ाबियत हो जाती है, ठीक है, और खून फिर पैदा नहीं होता, और जब खून पैदा नहीं होता तो फिर ताकत भी पैदा नहीं होती। इस किस्म में दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो कि पेटू होते हैं। जब भी कोई भी चीज़ कहीं से भी मिल जाए, चाहे पेट फुल ही क्यों नहीं है, तो वो डिकार जाते हैं, ठीक है। यानी घर से नाश्ता करके निकले हैं, ठीक है, और दफ्तर पहुँचे हैं, पहले वाली ग़िज़ा हज़म ही नहीं हुई, ठीक है, ऊपर से चाय मंगवा ली, बिस्किट मंगवा लिए, कोई और चीज़ ठूंस ली। तो एक बात याद रखें कि हमारा जो जिस्म है, ये जो ग़िज़ा खाता है उसके हज़म के लिए कम अज़ कम 8 से 12 घंटे दरकार होते हैं। उसके बाद जाकर ये ग़िज़ा खून का हिस्सा बनती है। अब अगर इससे पहले हम दूसरी ग़िज़ा खा लेते हैं तो पहले वाली ग़िज़ा का जो अमल होता है वो वहीं पे रुक जाता है, और फिर हमारा निज़ाम इंहिज़ाम नई खाई गई ग़िज़ा को हज़म करने के लिए आ जाता है और पहले खाई गई ग़िज़ा को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक कर मुताफ़न हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और फिर उसी मुताफ़न ग़िज़ा से ही जो है अफारा पैदा होता है, गैस पैदा होती है, कब्ज़ पैदा होती है, डिकार आते हैं, हर्निया होती हैं, पेट में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, काहली होती है, सुस्ती होती है, डिप्रेशन होती है, सारे मसाइल उसी वजह से हो जाते हैं। तो एक तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों से बचना है, कम खाना है, वक्त पर खाना है, और खाई गई ग़िज़ा को हज़म करना है। ये एक असूल बना लें, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं, ठीक है, उसके असबाब हमने बता दिए। तो जिस्म में ग़िज़ा को हज़म करने का पहला बाज़ाब्ता जो आर्गन है वो हमारा मैदा है, और मैदे का मिज़ाज जो है वो हरकती है, उज़लाती है, ठीक है, उज़लाती होती है, और मैदा अपनी इस ख़ासियत की बिना पर आई गई ग़िज़ा को जो मैदे में आती है उसको पीसता है, तेज़ाब पैदा करके उसको नरम करता है और हज़म करता है। अब अगर मैदा ख़ुद कमज़ोर हो जाए, ठीक है, हालत तस्कीन में चला जाए, जो कि आसाबी सोजिश की वजह से होता है, तो फिर मैदा सुस्त हो जाता है, वो अपने आफ़ाल से आजिज़ आ जाता है, खाई गई ग़िज़ा को हज़म नहीं कर सकता, और जब ग़िज़ा हज़म नहीं होती तो फिर साफ ज़ाहिर है कि गैस पैदा होगी, तेज़ाबियत पैदा होगी, अफारा पैदा होगा, ठीक है। तो इसका जो असूल इलाज है वो है मैदे की उज़लाती तहरीक को पैदा करना, ठीक है। मैदे में चूँकि असाब भी हैं, उज़लात भी हैं, ग़दद भी हैं, लेकिन यहाँ पर गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत जो पैदा होती है वो मैदे की सुस्ती की वजह से। तो यहाँ हम उसका असूल इलाज
بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا علاج ہے عضلاتی غدی تحریک پیدا کرنا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور چند بہترین ہوم ریمیڈیز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس مقصد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس میں پہلے نمبر پر جو ہوم ریمیڈی آتی ہے وہ آپ نے لینی ہے دار چینی، جلوتری اور رائی۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کیجئے۔ یہ سب سے زبردست بہترین ہوم ریمیڈی ہے جو کہ گیس، قبض، تیزابیت اور اپھارے کا بہترین علاج ہے۔ دوسرے نمبر پر ہوم ریمیڈی جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے لینی ہے اجوین دیسی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے جی تیز پات، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے سنا مکی، اور چوتھے نمبر پر آپ نے لینا ہے پودینہ۔ ان سب چیزوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 گرام صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس مقصد کے لیے اگر آپ قہوہ بنانا چاہیں تو لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنا لیں۔ 2 لونگ، 1 گرام دار چینی، 1 کپ پانی کا اس میں قہوہ بنا لیں، اس میں 10 قطرے لیموں کے ڈال دیں اور یہ قہوہ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو یہ بھی گیس، قبض، تیزابیت اور اپھارے کو دور کر کے صحت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ چند بہترین ہوم ریمیڈیز تھیں، ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے، پسند آئے، ٹھیک ہے، اس کو بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔